नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत में जब कोरोना महामारी के चलते पूरा देश करा रहा है, लोगों की व्यवसाय ठप पड़े हैं, ऐसी स्थिति में इंडियन शेयर मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते भारतीय शेयर मार्केट अंगद की तरह जहां है वहीं पैर जमाए खड़ा है। किसी भी नकारात्मक स्थिति के बावजूद, किसी भी निगेटिव समाचारों के बावजूद गिरने का नाम नहीं ले रहा है। एफआईज के द्वारा लगातार जिस ढंग से भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। जानकारों का मानना है कि जब किसी भी तरीके की कोई भी नकारात्मक समाचार आने के बाद एफआईज पैसा लगाने से गुरेज करने लगते थे, वही एफआईज आज भारत के मार्केट में इस ढंग से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भारतीय इस अर्थव्यवस्था को ऊपर बनाए रखे हुए है। ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया में भारत की स्थिति कोरोना महामारी को लेकर सबसे खराब बताई जा रही है। भारत में जिस ढंग से वैक्सीन की किल्लत है, ऑक्सीजन की समस्याएं दिनों दिन देखने को मिल रही हैं, ऑक्सीजन के चलते लोग मर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। बेड हॉस्पिटल से लेकर दवाइयों के टोटे पड़े हुए हैं। इन तमाम स्थितियों के बावजूद भारत का शेयर मार्केट ऊपर की तरफ रुख किए हुए है। यह एक विचित्र स्थिति है जो किसी भी जानकार के समझ में नहीं आ पा रहा है। जानकारों का अपना अपना विचार जरूर है। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि एफआईज यह मानकर चल रहे हैं कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए यहां एक बड़ी खपत है जनसंख्या के चलते, ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जब कोरोना त्रासदी का दूसरा वेव ठंडा पड़ेगा, इसके बाद 3 से 5 साल के लिए निश्चित रूप से यह एक बड़ी मार्केट होगी जो एफआईज को एक बड़ा फायदा दे सकती है। इसी मुनाफे को लेकर जानकारों का मानना है कि एफआईज अपना पैसा लगातार भारतीय मार्केट में लगाते जा रहे हैं। रिटेलर्स, जो भारतीय रिटेलर्स हैं, जिनके द्वारा हमेशा अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता रहा है, वह पैसा लेकर चुप्पी साधे इस मार्केट को टकटकी लगाए केवल देखने का काम कर रहे हैं। रिटेलर्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ऊपर मार्केट होने के बाद वह कैसे पैसा लगा सकते हैं। मार्केट कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मार्केट उनको फंसाने के लिए इस तरीके का खेल रही है। कुल मिलाकर यह भी माना जा रहा है कि आज की वर्तमान की जो स्थिति है उसमें शेयर मार्केट को 8 से 10% गिरने की जरूरत थी, और यदि गिरता तो निश्चित रूप से इसको गलत नहीं माना जा सकता था। लेकिन वहीं दूसरों का यह भी कहना है कि यदि वर्तमान समय की स्थिति में यदि शेयर मार्केट 8 से 10% गिरता है तो भगदड़
मच जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर आज मार्केट जिस मुकाम पर पहुंचा है, वहां भारतीय रिटेलर्स तो निश्चित रूप से पैसा लगाने की स्थिति में स्वयं को नहीं पा रहे। वहीं तमाम ब्रोकर्स के द्वारा अपने निवेशकों को यह सलाह दिया गया है कि मई के अंतिम सप्ताह में इस बात की संभावना है कि शेयर मार्केट गिर सकता है। और इसी संभावना को लेकर कि मार्केट आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसमें गिरावट होगी, भारतीय इन्वेस्टर इसी की बात जोड़ रहे हैं और उनके मन में इस बात की चाहत है कि आने वाले दिनों में मार्केट यदि गिरेगा तो उनके द्वारा एक अच्छा खासा पैसा लगाने का काम जरूर किया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि विदेशी इन्वेस्टर आखिर भारतीय व्यवस्था में किस ढंग से पैसा और क्यों लगा रहे हैं, यह किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरे दुनिया में निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा, कोरोना त्रासदी से भारत की स्थिति अपेक्षाकृत खराब बताई जा रही है। बावजूद इसके एफआईज अपना पैसा लगातार लगाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में यह किन ऊंचाइयों पर भारतीय शेयर मार्केट को ले जाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन वहीं भारतीय रिटेलर्स इस बात की इंतजार में है कि मार्केट गिरे और वो उसमें पैसा लगाएं। देखना है कि भारतीय मार्केट कब और कितना गिरता है और किसको कितना फायदा होता है, कौन इस गिरावट में फंसता है और कौन पूंजी बनाने में कामयाब होता है, यह समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।